बुज़दिल दुश्मन की दुश्मनी, घात लगाए दहशतगर्दों का पसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमला, 14 जवान जामे शहादत नोश कर गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म मजीद मजबूत करती हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। फरीकैन के इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें निपटा दी। करार दिया मामला तय करने में अदालत का कोई किरदार नहीं, आइन पर अमल लाजिम है। खिलाफ वर्जी का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। पोलिंग की तारीख ना देने से मुल्क बेचैनी से दो चार हुआ। अब मसला हल हो चुका। किसी इदारे के लिए जवाज बाकी नहीं कि वो आइन का इदराक नहीं रखता। हुकूमतें किसी रुकावट के बगैर इलेक्शन में जाएं। सदर ममलकत का खत भी हुक्मनामे का हिस्सा। PTI दौर में कौमी असम्बली की तहलील का सदारती इक़दाम गैर आइनी करार। इलेक्शन से मुताल्लिक शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। किसी के दिमाग में कोई शक है तो टीवी पर नहीं, बीवी को बताए। सब ने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा हम दिखाना नहीं चाहते। कोई भी माइक पकड़कर ये कह दे मुझे नहीं लगता इलेक्शन होंगे तो ये आज़ादी इजहार नहीं। किसी चैनल ने ऐसी खबर चलाई तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मैनुल्ला ने कहा, आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के तयन का नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवा दिया। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। उसूली तौर पर हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं। इसके बावजूद अगली बारी हमारी है। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, PTI से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। सब जमातों को मिसाक़े जमहूरियत पर आना चाहिए। नून लीग भरपूर क़ुव्वत से इंतखाबी मैदान में उतरेगी। जीत कर मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। नवाज शरीफ पुरअज़्म। कारकुनान से गुफ्तगू में कहा, हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्की हुई। पाकिस्तान को फिर इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ से भी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। लीगी सदर बोले, अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। मुआशी बहाली और महंगाई का खात्मा तरजीह है। इलेक्शन की तारीख अच्छी खबर है। माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। शुएब शाहीन बोले, PTI पूरे मुल्क से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हर हल्के से उम्मीदवार सामने लाएंगे। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। 2002, 2008, 2013, 2018 वी ओनली वन इलेक्शन, लेकिन वी मस्ट आल्सो प्री डिटरमिन। हम इंश्योर करें प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इंश्योर करें प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो, इंश्योर करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हैविंग सेड दैट, कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इलेक्शन में इसके बगैर गुजारा ही नहीं। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात जरूरी। चीजें हमने खुद खराब की, किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, वक्त पर इलेक्शन ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। अवाम वोट के जरिए एहतसाब करेंगे। सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार हो चुकी। हालात का तकाजा है सब मिलकर आगे बढ़ें। शख्सियात के बजाय अवाम और मुल्क ज्यादा अहम है। हमें सुपरस्टार नहीं सुपर सिस्टम चाहिए। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ बोले, IPP कोई ऐसा वादा नहीं करेगी जो पूरा ना कर सके। मजदूर दी तनख्वाह जड़ी है 50,000 की जाएगी। पेट्रोल गड्डी वाले महंगा होएगा ते मोटरसाइकिल वाले अद्धी कीमत ते होएगा। जिदे जिदे घर 300 यूनिट तक बिजली आंदी है वो सारी दी सारी फ्री होएगी। जेडे बेरोजगार नौजवान ने तुहाडे लई कर्जा जेड़ा हैगा बगैर सूद दे होएगा। किसान दे उत्ते इंशाअल्लाह ताला सब तो ज्यादा फोकस करांगे।
इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। आजमाए हुए लोग फिर मौका मांगने आएंगे। अवाम 7 बारियां लेने वालों से जरूर पूछे कि और कितने मौके चाहिए। अब्दुल अलीम खान का हाफिजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जेल में जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ था जिसने जहांगीर तरीन से फायदा उठाने के बजाय उनके बच्चों पर मुकदमात बनवा दिए। तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी और ने नहीं की। IPP सदर का इख्तदार में आकर कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपए करने और मोटरसाइकिल मालिकान को सस्ते पेट्रोल की फराहमी का भी ऐलान। इलेक्शन की तारीख का ऐलान, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 450 से ज्यादा पॉइंट इजाफे के बाद 53,000 की हद अबूर कर गया। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्जाम। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा रोज। 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा अफगान शहरी तुरखम के रास्ते अपने मुल्क लौट गए। कराची में मजीद 81 अफराद को होल्डिंग कैंप पहुंचा दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां। अफगान सफीर का लंडी कोतल में कयाम के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। डेरा इस्माइल खान के टांग अड्डा चौक पर धमाका। 6 अफराद जाम बहाक, 20 से ज्यादा जख्मी, 5 की हालत नाजुक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। इसराइल के खिलाफ जंग अल्लाह की राह में जिहाद है। हमारे हथियार हमारा ईमान है। झुकेंगे ना ही किसी दबाव में आएंगे। सेहूनी रियासत को हमेशा के लिए सबक सिखाएंगे। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का ऐलान। 26 रोज से मुसलसल हमले जारी। बारूद की बारिश ने गजा को खंडर बना दिया। इसराइल की जबालिया और अल जैतून समेत कई इलाकों में बमबारी। मगाजी कैंप का रिहायशी ब्लॉक भी निशाना। दर्जनों अफराद शहीद हो गए। मजमूई तादाद 9,227 तक पहुंच गई। जमीनी कार्रवाई पर अल-कसाम ब्रिगेड का मुंह तोड़ जवाब। मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक। गजा का हर खानदान गम की दास्तान। दुखों से बचाने वाली आगोश छिन गई। बेटे को मां की लाश ही न मिली। वाकयात देखकर धाड़े। रिक्कत अमेज मंजर ने सबको रुला दिया। दूसरों को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने वाले खुद भी खबर बन गए। रिपोर्टर और एंकर साथी की शहादत की तफसीलात बताते रो पड़े। $71 करोड़ की अगली किस्त हासिल करने का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। हुकाम की नई एमनेस्टी स्कीम ना लाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने बहनों को जायदाद में हिस्सा ना देने पर भाई को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। खवातीन को विरासत के हवाले से मजबूत पैगाम देंगे। ऐसा फैसला करेंगे कि आइंदा ये मामलात अदालत ना आए। वर्ल्ड कप क्रिकेट में डू और डाई मैच। पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड से मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स के पास हार की गुंजाइश नहीं है। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। बेंगलुरु में खेल के दौरान बारिश का भी इम्कान। बादल बरसे तो 1-1 पॉइंट मिलेगा। बात अगर मगर से निकलकर मौजज़े पर आ जाएगी। और 180 रन का हदफ 32वें ओवर में ही पूरा। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में चौथी कामयाबी। नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हरा दिया। हशमतुल्लाह शहीदी 56 और रहमतुल्लाह शाह 52 रन बनाकर नुमाया रहे। पॉइंट्स टेबल पर 5वां नंबर।